वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एंटीक्विटी। जय भारत, हमारा भारत। आज हम बात करेंगे इंडिगो रिवोल्ट के बारे में, जो कि 1859 से 1860 तक चला। यह भारत के इतिहास के किसानों का सबसे पहला संगठित विद्रोह था, जिसमें सभी किसान एकजुट हुए और यह विद्रोह बंगाल से शुरू। अगर हम इस विद्रोह के पीछे का कारण जाने तो यह पता चलता है कि जो किसान थे उनसे जबरदस्ती फोर्सफुली इंडिगो उगाने को कहा जाता था। किसके द्वारा? यूरोपियन फैक्ट्री ओनर्स के द्वारा। और जो किसान थे वो राइस कल्टीवेट करना चाहते थे, राइस उगाना चाहते थे, मगर ऐसा करने नहीं दिया जा रहा था। उन्हें इंडिगो कल्टीवेट करने की कीमत भी बाजार से बहुत कम दी जा रही थी, सिर्फ 2.5% ऑफ मार्केट प्राइस। उदाहरण देकर समझाऊं तो एक वस्तु जिसकी बाजार में आज 100 रुपए कीमत है, उसका सिर्फ 2.5 रुपए की किसान को मिल रहा था। बाकी सारा लाभ यूरोपियन फैक्ट्री ओनर को मिल रहा था। इसीलिए बंगाल में किसानों को इंडिगो कल्टीवेट करने पर दबाव दिया जाता था। इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए उन्हें लोन भी दिया जाता था। इसे धननी प्रथा भी कहते थे। यह लोन काफी अधिक इंटरेस्ट पर दिया जाता था। किसी दुर्घटनावश किसान की मृत्यु हो जाती तो यह लोन उसके बच्चों को चुकाना पड़ता था। किसानों की पूरी जिंदगी निकल जाती थी लोन भरते भरते। अब हम ये सोचें कि जो यूरोपियन फैक्ट्री ओनर्स वो इंडिगो को ही कल्टीवेट करने पर दबाव क्यों दे रहे थे? तो इसके पीछे का कारण है कि वो भारत से कम दामों से ले जाकर यूरोप के बाजारों में महंगे दामों में बेचते थे, और किसान जो थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब जब किसानों के साथ इतना कुछ हो रहा था तो दिमाग में ये भी आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही। तो पता चलता है गवर्नमेंट की एक्ट 1833 में वह उन प्लांटर्स का, उन फैक्ट्री ओनर्स का ही पक्ष ले रही थी, फेवर कर रही थी। द सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर थी वो सीधी ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई थी। अब भारत पर ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट हो गया। इससे हुआ क्या? जो गवर्नर था बंगाल का, उसे गवर्नर बना दिया भारत का। मतलब एक स्टेट से उसको हटाकर पूरे कंट्री का गवर्नर बना दिया, जिससे कि उसके पास सिविल और मिलिट्री पावर दोनों आ गई। तो उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारत का पहला गवर्नर जो था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को रोक दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर नहीं रही, तो जो प्लांटर्स थे उन्हें पीड़न करने का किसानों पर मौका मिल गया। फिर फार्मर्स ने विद्रोह शुरू कर दिया। अब फार्मर के पास कोई और चारा तो रहा नहीं विद्रोह करने के अलावा। तो जो फार्मर थे उन्होंने हिंसा करना शुरू कर दिया और लगान देने से भी इनकार कर दिया। अब इन सब के बीच हरिश्चंद्र के समाचार पत्र द हिंदू पैट्रियट ने किसानों का पुरजोर समर्थन किया। और फिर आए दीनबंधु। उन्होंने नील दर्पण प्ले में किसानों की दयनीय दशा दिखाई। अब किसानों को यह लगा कि फार्मर्स ही नहीं, केवल और मिडिल क्लास और भी जो लोग थे वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको बूस्ट मिला, एक जोश मिला। तो जब अब विद्रोह इतना बढ़ रहा था तो अंग्रेज अब उनको दबा नहीं पा रहे थे विद्रोह।
को रोक नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने इंडिगो कमीशन बिठाई 1860 में। तो कमीशन में यह पाया गया जो प्लांटर्स हैं किसानों के साथ सही व्यवहार नहीं किया। कमीशन ने यह भी कहा कि फार्मर्स के लिए यह घाटे का सौदा और ये किसानों की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह इंडिगो फार्मिंग करना चाहते हैं कि नहीं। इस इंडिगो कमीशन में हुए फैसले के बाद इंडिगो का उत्पादन बंद हो गया बंगाल में। अब सबका ध्यान बिहार की तरफ हो गया, क्योंकि बंगाल की तरह बिहार में भी किसानों को जबरदस्ती इंडिगो कल्टीवेट करने का सामना करना पड़ रहा था। तो बिहार के किसान ने महात्मा गांधी को बुलाया और वहां के किसान की खराब हालत देखने को कहा। तब बिहार से महात्मा गांधी जी ने 1917 से इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ चंपारण मूवमेंट की शुरुआत की थी। और चंपारण मूवमेंट के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि चंपारण मूवमेंट आगे जाकर कामयाब होती है कि नहीं। आपको जिस वे में मैंने ये इंडिगो मूवमेंट समझाई अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके बताएं। और ऐसी वीडियो इन फ्यूचर और देखना चाहते हो, भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। जय भारत, हमारा भारत।